एथन दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सगा बेटा था, फिर भी उसका पिता उसे खाने के लिए सिर्फ कुत्ते का बचा हुआ खाना देता था। वहीं उसका गोद लिया हुआ भाई एक आलीशान हवेली में रहता था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। एथन हमेशा यही समझता रहा कि उसके माता पिता गरीब हैं, यहाँ तक कि जब डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, तब भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह एक होटल में काम करता रहा ताकि अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे बचा कर रख सके। लेकिन एक दिन उसे अचानक पता चला कि जिन माता पिता को वह गरीब समझता था और जो सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे, वे असल में पूरे देश के सबसे अमीर लोगों में से थे। एक दिन एथन से गलती से लाल शराब की एक पूरी पेटी टूट गई। होटल मैनेजर यह देखकर आग बबूला हो गया, क्योंकि शराब की वह पेटी उसके अमीर पिता ने अपने गोद लिए बेटे की कॉलेज में दाखिले की पार्टी के लिए खास तौर पर मंगवाई थी। मैनेजर ने एथन को घुटनों के बल बैठकर अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके पिता को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि शराब की वह पेटी कोई बहुत बड़ी रकम की नहीं थी। उस पल एथन का दिल पूरी तरह टूट गया। कभी पूरे शहर की परीक्षा में एथन ने पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इनाम में सिर्फ पुराने और घिसे हुए जूते दिए थे, जिन्हें उसका गोद लिया हुआ भाई पहनकर छोटा कर चुका था। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटते समय कुछ गुंडों ने एथन को घेर लिया और उससे $3000 की मांग करने लगे। मजबूर होकर एथन ने अपने माता पिता को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन उसके गोद लिए हुए भाई ने तुरंत कहा कि एथन जानबूझकर झूठ बोल रहा है। उसने कहा जिस हालत में वह कपड़े पहनता है उसे कोई ब्लैकमेल क्यों करेगा। उसने यह भी झूठ फैलाया कि एथन अपने खर्चे तक नहीं उठा सकता और अब वह माता पिता को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है। माता पिता ने अपने गोद लिए बेटे की बात पर भरोसा कर लिया और एथन का फोन काट दिया। एथन के पास सचमुच कोई पैसा नहीं था। गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा और वह बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तभी उसकी मां को एहसास हुआ कि एथन झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन गोद लिए हुए भाई ने फिर उनके बीच गलतफहमी पैदा कर दी। उसने कहा कि एथन बीमारी का नाटक करके सिर्फ सहानुभूति हासिल करना चाहता है। एथन के पिता को भी शक होने लगा और उन्हें लगा कि एथन जानबूझकर उन्हें धोखा दे रहा है। तभी डॉक्टर ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि एथन को पेट का कैंसर आखिरी चरण में पहुंच चुका था। माता पिता को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अस्पताल ने गलत जांच की है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एथन लंबे समय से गंभीर कुपोषण का शिकार था और यही उसकी बीमारी का मुख्य कारण बना था। माता पिता एथन का हर संभव इलाज कराने के लिए तैयार ही हुए थे कि तभी गोद लिए हुए भाई ने एक बार फिर एथन के खिलाफ साजिश रच दी। उसने एक नकली मेडिकल रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि एथन बिल्कुल बीमार नहीं है। उसने कहा कि एथन सिर्फ अपने माता पिता को अपनी असली पहचान बताने के लिए मजबूर करना चाहता है। माता पिता ने एक बार फिर गोद लिए हुए बेटे की बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने न सिर्फ एथन के इलाज के कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे कड़ी सजा भी दी। इस वजह से एथन अपने इलाज का आखिरी मौका भी खो बैठा। जब अस्पताल से माता पिता को एथन की हालत के बारे में अंतिम सूचना मिली, तब भी उन्हें लगा कि एथन सहानुभूति पाने के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने एथन का निर्जीव शरीर देखा, तब उन्हें असली सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सबसे अनमोल सगे बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। तभी एथन की एक सहपाठी ने कुछ सबूत सामने रखे। वह काफी समय से एथन के गोद लिए हुए भाई की साजिश की जांच कर रही थी। जब माता पिता को पूरी सच्चाई पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें पता चल गया कि उनके गोद लिए हुए बेटे ने ही बार बार एथन के खिलाफ साजिश रची थी और उन्हें अपने ही बेटे से दूर किया था। सच्चाई सामने आते ही गोद लिया हुआ भाई घबरा गया। वह घुटनों के बल बैठकर माता पिता से माफी मांगने और रहम की भीख